मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम कक्षा 11 की छात्राओं को इतिहास के विषय से अध्याय 1 समय की शुरुआत से पार्ट 2 का वीडियो आपको भेज रहे हैं। और पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि आदिकाल में मानव किस स्थान पर रहते थे, उनका खान पान क्या था, और मानव की कुछ विभिन्न प्रजातियों के बारे में भी चर्चा किए थे। आज हम मानव की अन्य और कितनी प्रजातियां हैं या इस पाठ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जीवाश्म। देखिए, जीवाश्म क्या होता है। आज का टॉपिक है आपका पहला जीवाश्म। आइए बच्चों, हम जानते हैं जीवाश्म क्या होता है। देखिए, जीवाश्म फॉसिल शब्द का प्रयोग पौधों, जानवरों अथवा मानवों के उन प्राचीन अवशेषों के लिए किया जाता है जो एक बड़े समयांतराल से पत्थर के रूप में परिवर्तित होकर चट्टानों से या चट्टानों में समा जाते हैं और फिर लाखों वर्षों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। मानव विकास को जानने एवं प्राचीन इतिहास को जानने के लिए जीवाश्म एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला है मानव की ही प्रजातियों में प्राइमेट। तो आपके इस अध्याय में प्राइमेट शब्द का भी जिक्र हुआ है। तो आइए जानते हैं प्राइमेट क्या चीज होता है। तो देखिए बेटा, दूसरा मुख्य बिंदु है प्राइमेट। आइए देखते हैं प्राइमेट क्या होता है। प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के एक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह को प्राइमेट कहते हैं। इस प्राइमेट उपसमूह में वानर, लंगूर तथा मानव को भी सम्मिलित किया जाता है। अब अगला बिंदु है आपका होमनाइड। होमनाइड नामक उपसमूह का उद्भव 240 लाख वर्ष पूर्व प्राइमेट श्रेणी से हुआ। इस उपसमूह से वानर सम्मिलित थे, अर्थात इस होमनाइड उपसमूह में सर्वप्रथम वानरों की उत्पत्ति हुई। अब मानव के विकास क्रम में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। आइए हम जानते हैं कि मानव विज्ञान क्या चीज है या मानव विज्ञान किसे कहते हैं। आइए आपको बताते हैं मानव विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव संस्कृति और मानव विकास के विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन किया जाता है, मानव विज्ञान कहलाता है। इसी क्रम में हम मानवों की अन्य श्रेणी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो कि मानव की एक श्रेणी है, उसके बारे में आपको बताते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस समूह के मानव किस प्रकार थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, देखिए बच्चों, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की वह अवस्था जिसमें वानर के लक्षण
आदि रूप में विद्यमान थे। अर्थात इस प्रकार के मानव बिल्कुल बंदरों की ही तरह दिखते थे, बंदरों की ही तरह वह अपने चारों पैरों पर चलते थे। आगे जीनस, जीनस शब्द जीनस शब्द का क्या तात्पर्य है, आइए हम आपको बताते हैं। होमिनिडों को अनेक शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। इन शाखाओं को जीनस अर्थात अंग्रेजी में हम इसे जीन्स कहते हैं। हिंदी में जीनस शब्द के लिए वंश शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस आपका 7वां टॉपिक है। होमो हैबिलिस अपने विभिन्न कार्यों के लिए औजार बनाने एवं प्रयोग करने वाले आदि मानव वर्ग को हम ये होमो हैबिलिस कहते हैं। और इसी क्रम में मानव की ही प्रजाति है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस यह एक मानव की ही प्रजाति है। तो इस क्रम के या होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले मानव को हम होमो इरेक्टस कहते थे। इस क्रम के जो मानव थे वह अपने पैरों पर सीधे खड़े होकर चल फिर लेते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा भी सकते थे। अब इसी क्रम में मानव के ही क्रम में होमो सैपियंस आपको बताते हैं। तो होमो सैपियंस किस प्रकार के मानव थे। होमो सैपियंस विज्ञान में होमो सैपियंस की चर्चा हुई है कि होमो सैपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है। तो इस प्रकार के जो मानव होते थे वो बुद्धि विवेक उनके पास अधिक होता था, वो चिंतनशील होते थे। इन्हीं चिंतनशील मनुष्यों की श्रेणी को ही होमो सैपियंस कहा जाता था। इस युग के मानव जो है अच्छी तरह से अपने बारे में या अपने लोगों के बारे में सोच विचार कर सकते थे। होमो सैपियंस मानव की श्रेणी में सबसे बुद्धिजीवी मानव की श्रेणी है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि रसदखोरी से क्या तात्पर्य है या रसदखोरी किसे कहते हैं। पुराने समय में मानव जो है भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। भोजन के इसी तलाश को ही अर्थात भोजन की तलाश को ही रसदखोरी का नाम दिया गया है या रसदखोरी कहा जाता है। अर्थात मानव उस समय में जो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे उनकी इस स्थिति को ही रसदखोरी कहा जाता है। आगे आपका अगला टॉपिक है
अपमार्जन। अपमार्जन का मतलब होता है बच्चों त्याग करना या त्याग देना। तो आइए देखते हैं कि मानवों द्वारा त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना, अर्थात उस समय के जो मानव थे, जो कुछ उनके द्वारा त्याग दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था, उसी त्यागी हुई वस्तुओं की साफ सफाई करना ही अपमार्जन कहलाता है। अर्थात सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करने को ही अपमार्जन कहते हैं। आइए आगे हम जानते हैं कि प्रजाति क्या चीज होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रजाति। बच्चों आइए हम प्रजाति पर चर्चा करते हैं कि प्रजाति क्या होता है। प्रजाति या स्पीसीज जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर एवं मादा मिलकर संतान उत्पत्ति करते हैं। अर्थात जीवों का ऐसा समूह जो अपने ही जैसे, जिसके नर और मादा स्त्री व पुरुष मिलकर अपने ही जैसी संतान को उत्पन्न करते हैं, तो उसी को ही हम प्रजाति कहते हैं। वह संतान भी आगे प्रजनन करके संतान उत्पन्न कर सकती है, किंतु नर एवं मादा एक ही प्रजाति के होने पर ही संतान उत्पन्न कर सकते हैं। अर्थात उनकी यदि प्रजातियां अलग अलग होगी तो वो अपने जैसी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। नर एवं मादा अलग अलग प्रजाति के होने पर संतान उत्पन्न होना संभव नहीं है। आगे हम आपको बताते हैं कि संजाति वृत्ति क्या चीज होती है। आपका अगला टॉपिक है संजाति वृत्ति। हाँ, तो बच्चों देखिए, समकालीन द्विजातीय समूह का विश्लेषणात्मक अध्ययन जिसके अंतर्गत मनुष्यों के रहन सहन, खान पान, आजीविका के साधन, प्रौद्योगिकी आदि की जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त स्त्री पुरुष की भूमिका, कर्मकांड, रीति रिवाज, राजनीतिक संस्थाओं और रूढ़ियों का भी अध्ययन व्यापक स्तर पर किया जाता है। तो बच्चों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम आपको ऐसे ही वीडियो आपको अपलोड करते रहेंगे जिससे आपकी पढ़ाई लिखाई घर पर ही अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से हो सके और आप लोग घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई व्यवस्थित करते रहें और घर पर सुरक्षित रहें। धन्यवाद।